जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अपना एक शुक्राना सत्संग आप संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी पिछले कुछ टाइम से मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू ये सत्संग सुन और अपना दर्द कटवा ले, लेकिन मैं बार बार इग्नोर कर रही थी। और फिर उसके बाद मुझे जैसे ब्रेस्ट में पेन हुआ, लोअर बैक एक भी बहुत ज़्यादा हुआ और मेरी आईज में भी यूवेटिस हो गया था। तो जिससे डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। किसी ने अल्ट्रासाउंड लिखा था, किसी ने टीवीएस लिखा, पेप्समियर लिखा और बहुत सारे थे। लेकिन जैसे आज लिखा और नेक्स्ट डे मुझे जो टेस्ट करवाने थे उसके मुझे बहुत सारे सत्संग आए। मैंने कम से कम उस दिन 5 to 6 सत्संग 30 मिनट के सुने। तो जैसे मेरी बेटी बोली कि मम्मी बार बार कैंसर के और ये सब आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बीमारी कटवा रहे हैं। और जैसे मेरी आइज में प्रॉब्लम थी तो आइज के ही आ रहे थे। तो मैंने जैसे सत्संग सुना और नेक्स्ट जब अपने सारे टेस्ट करवाए तो संगत जी मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। सर्विक्स में कुछ सिस्ट था, वो भी नॉर्मल थे। क्योंकि जब वो सिस्ट होते हैं और मेनोपॉज के बाद जब ब्लीडिंग, मेनोपॉज नहीं हुआ होता या मेनोपॉज के बाद जब ब्लीडिंग रहती है तो प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कि कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, जैसे ही फिर मेरे लोअर बैक एक में बहुत ज़्यादा पेन हुआ तो बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरा सत्संग सुन, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। क्योंकि संगत जी मेरा HLA-B27 पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मुझे रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन होती है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस है तो कभी भी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब भी मेरी राइट साइड में पेन है। मैंने ऑर्थो में दिखाया, उन्होंने बोला था कि ये सब आपकी बैकबोन की स्टिफनेस HLA-B27 की वजह से है। तो संगत जी, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसी टाइम मेरे पेन में रिलीफ हो जाता है। और ये सब मुझे पता है कि सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी मेरे कर्म कटवा देते हैं, जिससे मेरे कष्ट कम हो जाते हैं और मेरी पेन भी कम हो जाती है। इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। तो मेरा कुछ ऑफिशियल ऐसा काम था जो कई सालों से 2023 से पेंडिंग था, वो अब हो गया। अब मेरे सिर्फ जो मेरा पेरेंटल ऑफिस है उसका ही काम रहेगा। जो हेड ऑफिस से था काम, वो सब कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरा बेटा पढ़ाई से बिल्कुल अलग, एकदम अलग ही हो गया है। और क्या नाम, अपनी फ्रेंड सर्कल में रहना, फ़ोन में लगना, ये सब बहुत खुशी से रहता है। तो संगत जी, उसका रिजल्ट आया तो जैसे बार बार वो बहुत उल्टा भी बोलता है, एक बदतमीजी से जैसे पेरेंट्स के साथ पेश आने लग गया, जिससे मैं बड़ा पूरा दिन ही रोती रहती थी। तो संगत जी, अभी क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया और वो उसको एक पेपर बाद में देना पड़ेगा। तो गुरुजी को पता है कि उसका जो भी देना है वो सब देना पड़ेगा। और वो सब मुझे पता है कि मेरे गुरुजी ने इसको एक सबक देने के लिए, नहीं तो ये अगर पॉइंट पे भी पास हो जाता तो बड़ी हवा में उड़ता। तो संगत जी, गुरुजी को पता है टेक्निक का कि बच्चे को कैसे हैंडल करना होता है। तो गुरुजी ने उसको हैंडल किया है और अब वो पढ़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी उसका रिजल्ट भी अच्छा लाएंगे। और गुरुजी, जैसे ही इस रिजल्ट के बाद थोड़ा बदतमीजी में इसका कम हुआ है, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और हे संगत जी, मैं अपनी एक अरदास गुरुजी के चरणों में लगाती हूँ कि संगत जी, मेरे 75 to 77,000 रुपीज़ गुम हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो काम वाली आंटी उठा के ले गई है या घर से किसी मेंबर ने इधर उधर किए हैं। संगत जी, वो मेरी वो 24 ईयर्स की कमाई थी, जो मुझे मेरी मम्मी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कुछ मान के रूप में कुछ ऐसे ऐसे करके मैंने मेरे 75, शायद 77 थे, इतने रुपए
एक जगह रखे हुए थे और संगत जी पता नहीं जैसे जैसे एज बढ़ती है भूल जाते हैं रख के। मुझे पता नहीं कि वो बाहर कहाँ पे रखे। कई बार मेरे बॉक्स है उस पे रख देती हूँ, कई बार सामने अलमीरा में ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से कोई उठाएगा तो नहीं फिर। लेकिन एक काम वाली आंटी आई थी जो कि मुझसे पैसे उधारे ले गई और बोली कि मैं आऊँगी काम पे। फिर वो आने के बाद भी, बिहार से आने के बाद भी अपने काम में लगी रही तो, और आई नहीं। जब किसी और दूसरे मेंबर के थ्रू उसको बुलाया तब वो आई। तो संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में अरदास लगाती हूँ कि हे गुरु जी, वो मेरी 24 साल की कमाई है जो मैंने बिल्कुल अपने, जैसे मुझे 500 मिले 500, 1100 मिले 1100, ऐसे कर करके मैंने जोड़े हुए हैं। तो हे संगत जी, उसके वो एक अलग मेरी मनी बैंक है जिसे बच्चे मांगते हैं। कई बार होता है कि घर में इतना खर्चा होता है, हस्बैंड अंकल मना कर देते, तो मैं सोचती थी कि उसमें से दे देती, मेरा भी मन खुश हो जाता कि मैं मेरे बच्चों का मन की इच्छा पूरी कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं चुपचाप कर लेती, लेकिन संगत जी अब मैं खुद भी मजबूर हूँ। और जब भी मुझे याद आता तो बहुत रोना भी आता है कि मेरी मेहनत की कमाई, जिसमें एक भी पाप की कमाई का 1 रुपया भी नहीं है। तो संगत जी, मैंने सुना है कि मेहनत की कमाई कभी ऐसे नहीं जाती, लेकिन मेरी जा चुकी है। और संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास है कि हे गुरु जी, मेरे पैसे